नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज। अब खेल संगठन यानी फेडरेशन जो है वो इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2025 को अपने एक आदेश में ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन को इंडिया शब्द हटाने का आदेश दिया है। कैरम फेडरेशन पहला ऐसा संगठन होगा जिस पर आधिकारिक तौर पर रोक लगी है, लेकिन इसके दूरगामी असर देखने को मिल सकते हैं। इस फैसले से कई गंभीर सवाल भी उठते हैं, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले हम आपको बताते हैं कि इंडियन या इंडिया शब्द का इस्तेमाल कौन कर सकता है या कौन नहीं कर सकता। असल में यह कानून नया नहीं है। भारत में बहुत से ऐसे कानून हैं जो सालों से बने हुए हैं, लेकिन उनको लागू नहीं किया जाता। इंडिया और इंडियन शब्द को लेकर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। असल में यह कानून 1950 में बना था। द एम्बलम्स एंड नेम प्रिवेंशन इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 यह प्राथमिक आधारभूत कानून है जो सरकार को देश के नाम और प्रतीकों के इस्तेमाल को रेगुलेट करने की शक्ति देता है, जिसे 1 मार्च 1950 को अधिनियमित किया गया था। और जब 2011 नेशनल स्पोर्ट कोड लागू हुआ तो उसमें यह प्रावधान रखा गया। यह स्पोर्ट्स कोड खेल महासंघों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि सरकारी मान्यता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने और इंडिया और इंडियन शब्द का उपयोग करने के अधिकार के लिए महासंघों को यानी फेडरेशंस को इसके स्पोर्ट्स कोड के नियमों को पालन करना होगा। स्पोर्ट्स कोड का 3.6 का खंड 2 यह खंड और इसी तरह के प्रावधान में कहा गया है कि कोई भी निकाय सरकार से पूर्व अनुमोदन के बिना अपने नाम में इंडिया या इंडियन शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता। अब कैरम फेडरेशन के मैटर में हुआ यह है कि मंत्रालय ने अदालत को सूचित किया है कि AICF यानी ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन के 27 अगस्त 2023 को संपन्न हुए चुनाव में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। फेडरेशन ने एक राज्य एक इकाई यानी वन स्टेट वन यूनिट के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए महाराष्ट्र राज्य से 2 अलग अलग संघों महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन और विदर्भ कैरम एसोसिएशन को मतदान का अधिकार प्रदान किया। इसके अतिरिक्त 8 अन्य राज्य संघों को मतदान प्रक्रिया के लिए आमंत्रित ही नहीं किया गया। फेडरेशन ने इस अनियमितता को छिपाने के प्रयास में दोनों महाराष्ट्र संघों को एक संयुक्त इकाई मानकर दोनों को एक एक वोट आवंटित कर दिया। मंत्रालय ने इस व्यवस्था को अस्थायी और अवैध बताते हुए इसे अमान्य घोषित कर दिया है। AICF ने बचाव में कहा कि चुनाव रिटायर्ड जस्टिस SS चौहान की निगरानी में हुए थे, लेकिन मंत्रालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया। मंत्रालय के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर इस बात की जांच के लिए जिम्मेदार नहीं है कि मतदान सूची यानी वोटर लिस्ट स्पोर्ट्स कोड के तहत सही है या गलत है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि उसने दिसंबर 2020 में ही फेडरेशन को कोड उल्लंघन के कारण मान्यता रद्द करने की चेतावनी दे दी थी। अब इसमें एक और मजेदार बात सामने आती है जो कि खेल संगठनों के लिए खतरे की घंटी है। वह यह है कि यदि आपने अपनी फेडरेशन के चुनाव रिटायर्ड जस्टिस द्वारा भी कराए हैं तो इस बात की गारंटी नहीं है कि चुनाव सही हुए हैं। कैरम फेडरेशन के मामले में सरकार ने यही कहा कि यह सुनिश्चित करना रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं है कि इस चुनाव में स्पोर्ट्स कोड के नियम का पालन हुआ है या नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी खेल संगठन यानी स्पोर्ट्स फेडरेशन की ही है। इस फैसले से एक और गंभीर सवाल उठता है जो हमने अपने पहले के वीडियो में भी उठाए थे। वो यह है कि यह इंडिया शब्द हटाने का तरीका कितना व्यवहारिक है, कितना प्रैक्टिकल है। कोई संगठन मान्यता से पहले इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब खेल मंत्रालय से मान्यता मिल जाए तो आप फिर नाम बदल लें और इंडिया शब्द जोड़ लें। फिर 6 महीने बाद या किसी साल 2 साल 5 साल बाद अगर आपका निलंबन रद्द होता है तो आपको वो फिर हटाना पड़ जाएगा। 6 महीने बाद फिर मान्यता मिल जाती है तो आप फिर जोड़ लिए। क्या यह संभव है? कैरम फेडरेशन के पास मान्यता थी तो वह इंडिया शब्द का इस्तेमाल कर पा रहा था। मान्यता रद्द हो गई
तो हटाना पड़ेगा। अगले कुछ महीनों में अगर कैरम फेडरेशन सब कुछ ठीक ठाक कर लेता है और फिर से मान्यता मिल जाती है तो वह फिर से नाम बदलेंगे, क्योंकि देश में कैरम की एक ही फेडरेशन है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनको कभी मान्यता ही नहीं मिलेगी। आज नहीं तो कल मान्यता फिर मिलेगी और फिर नाम बदलेंगे। इंडिया शब्द के इस्तेमाल पर जो कानून बना है, हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। इस पर भी सवाल नहीं उठा रहे हैं कि गैर मान्यता प्राप्त संगठनों को इंडिया शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं करने दिया जा रहा। हमारा कहना है कि क्या यह संभव है कि फेडरेशन के नाम बार बार बदले जा सके। इस नियम को कड़ाई से लागू करने से पहले इसका हल निकालना जाना चाहिए जो कि व्यवहारिक हो। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? क्या इंडिया शब्द के इस नाम को या फेडरेशन के नाम को बार बार बदला जा सकता है? सभी फेडरेशनों और सभी खिलाड़ियों और सभी खेल संगठनों से मैं चाहूंगा कि आप अपनी राय जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।